हमने ध्यान नहीं दो कि यहाँ भालू परो है। अच्छा। तो वो एकदम से बड़बड़ा के वो परो दौड़ो हमारे कूदा, तो उन्हें पकड़ ली हमारी छड़ी। तब फिर हम झुक गए ऊपर, जहाँ उल्ला दगा उससे झुक गए तना। तो फिर उन्हें एक हाथ मारो यहाँ से। आपके हाथ आपको मारा? हाँ, मुंह कहाँ पे मारा? सिर में। सर में। अच्छा, मतलब भालू के साथ आप गुत्थम गुत्था कर रहे थे? हाँ। मैंने कि दौड़े वो तो खा ही लेते हैं। हाँ। भालू दिखा तो है, लेकिन दूर से अपन तो जहाँ देख लो तो फिर वहाँ जाने नहीं है। अब जैसे अब जो बड़े नाहर है, शेर वगैरह, वो भी अब नीचे उतारे आते हैं। शेर वगैरह भी आते हैं यहाँ पे? हाँ, मान लो पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाते हैं। तेंदुआ तो आउट रहा सर। वो तो जैसे अब जो अपने मवेशी है, सो छोटे मोटे बच्चे हैं उनके तो बे ले जाता है। हाँ। आपके भी मवेशी को भी ले गया है? कहाँ पे लगा? अच्छा, ये वाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड टाइगर। पन्ना टाइगर रिजर्व की सीरीज देख रहे हैं आप, और ये लास्ट के कुछ एपिसोड्स हैं जो आप देख रहे हैं। मैं फिर से एक बार बफर जोन में, जिस जोन में नाइट सफारी होती है, उसमें मैंने एंट्री कर ली है। और इस बार एंट्री के लिए पर्ची भी कटवाई है, क्योंकि रात को हो सकता है ना ज़्यादा देर हो जाए। 10 बजे के 10:30 11 बजे तक हमें निकलना होता है। नॉर्मली गेट खुला होता है, 10:30 11 के बाद गेट बंद हो जाता है। फिर अगर आपको 11 बजे रात के बाद निकलना है तो आपको एक पर्ची कटवानी होती है। वो पर्ची कटवा के हमने एंट्री करवा ली है। थोड़ा देर तक हम यहाँ पर रुकने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी अभी 9:30 बज चुका है और ये इलाका पूरा शांत हो गया है, क्योंकि अंदर में जैसा कि मैंने अगर आपने पहले कुछ देखे हुए तो मैंने बताया था कि अंदर कुछ गाँव भी है। जैसे अभी आपको ये जो लाइट्स कुछ लाइट दिख रहे हैं, ये फॉरेस्ट चौकी है, वहाँ की लाइट है। ग्राम नहरी, वो जो भालू का प्रकरण है ना, अच्छा, वो देखते हैं। यहाँ भी हुआ था एक प्रकरण, फिर उसके बाद फिर मैं अभी एक गांव में आया हुआ हूँ, और आपने अभी रास्ता देखा, बफर जोन के अंदर ये गांव है। यहाँ पे भी गांव का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे मकान बने हुए हैं, 2-4 घर होते हैं, उसी से वो गांव हो जाता है। और जिनसे मैं अभी मिलने आया हूँ, उनके ऊपर भालू ने हमला किया था। तो अभी चल के देखते हैं, मिलते हैं, देखते हैं उनकी क्या पीड़ा है, क्या हुआ था उनके साथ। और मैं ये रात में इसलिए बना रहा हूँ, मैं चाहूँ तो दिन में भी आ सकता हूँ, लेकिन रात में मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ और आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली इस जगह की सिचुएशन क्या है, जंगल कैसा जंगल है। क्योंकि दिन के टाइम में तो उजाला होता है, मतलब ठीक है, नेशनल पार्क का एरिया है तो ठीक लगता है, चलो ठीक है, सड़क भी है, टूटी हुई सड़क है, कच्ची सड़क है, लेकिन सड़क है। रात में वो जंगल को फील कर पाते हो, आसपास कितनी लाइट है कि नहीं है। अगर लाइट है तो फिर उसके क्या क्या प्रभाव है, अगर लाइट चली जाती है तो उसके दुष्प्रभाव फिर क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद क्या स्थिति बदल जाती है, आसपास का माहौल कैसा है, वो रात में ज़्यादा कुछ पता चल पाता है। तो यही मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको रात में कवर करूँ, उनके पास जाऊँ, उनके घर पे जाऊँ, उनका जो भी लोकेशन है वो दिखाऊँ। तो ऐसी ही एक जगह पे मैं अभी आया हुआ हूँ, अभी मैं आप उनको उससे मिलवाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बैठिएगा। क्या नाम है आपका? कामता सिंह। क्या नाम है? कामता सिंह। कामता। अच्छा, क्या करते हैं आप? क्या भैंस चरा रहे? भैंस चराते हैं। अच्छा, ये आपकी खुद की भैंसें हैं? अच्छा, कितनी भैंसें हैं आपके पास? 2 ठीक है। 2 भैंस है। अच्छा, काम क्या करते हैं आप भैंस चराने के अलावा? खेती है आपके पास? कितनी खेती है? ऐसे ही है, थोड़ी सी खेती है। मेरा जो आपसे मिलने का जो मकसद है वो ये है कि मैं जानूं कि आप गांव में कहाँ रहते हैं। जंगल के बीच में रहते हैं आप जी। ये आसपास पूरा जंगल है, जंगल के बीच का गांव है जी। तो आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं। और मैंने ऐसा सुना था कि आपके ऊपर एक बार भालू ने भी हमला किया था जी। तो क्या घटना घटा, उसके वैसी कोई घटना किसी और के साथ ना घटे, और लोग आपको जाने पहचाने कि भाई आपने किस तरह से भालू से सामना किया और क्या हुआ था उस दिन। मैं वो जानना चाहता हूँ, अगर आप बता पाएँ तो।
अब उस दिन सर बकरी चरावे गए थे जंगल। अच्छा। तो बकरी चरा के ले आ रहे थे घर। हाँ, तो बकरियां लौट भागी एकदम से। तो बहुत गुल चटा रहा। तो हमने कही जी का लौट रहे, तो हम उन्हें बुला रहे थे खड़े खड़े हैं। हमने ध्यान नहीं दो कि यहाँ भालू परो है। अच्छा। तो वो एकदम से बड़बड़ा के वो परो दौड़ो हमारे खुद। हाँ भालू जी। तो फिर हम उसका ललकारो एक डंडी भी ले आते, जैसे पता झोर भी हम बकरियां खिलाने। तो हमने ऐसे ऐसे खंगे उसे हैं, और ललकार के वो न मानो। तो उन्हें पकड़ ली हमारी छड़ी। तब फिर हम झुक गए ऊपर, जहाँ उल्ला दगा उसको झुक गए थे। तो फिर उन्हें एक हाथ मारो यहाँ से। आपके हाथ आपको मारा? हाँ, एक मुंह कहाँ पे मारा? सिर में। सर में? हाँ। तो फिर हमने की जो तो अब गिराई ले थे। हाँ। तो हमने फिर बडग्गी छोड़ के। हाँ। और फिर जहाँ वो खड़ो हो गए तो फिर हमने ऐसे धक्का मारो भालू को। जी। अच्छा, मतलब भालू के साथ आप गुत्थम गुत्था कर रहे थे? हाँ। तो जहाँ वो धक्का मारो सू गिर गए। तो जो एक आदमी और है तो मैंने की दौड़े वो तो खा ही ले थे। तो जहाँ ऊने भी हल्ला दाओ तो फिर भालू भाग गया है। तो वो आदमी बोलो कि खून बहुत कड़ा रहा। तो हमने ऐसा सिर दाबो। हमने के हाँ ज्यादा नहीं कड़ा, हाँ अपने से कह रहे उसे। और जैसे टी शर्ट पहने थे तो बाद नाने से लोग कमर तक खून बहाया हो। तो अच्छा, इतना सर फट गया था मतलब? हाँ, 3 टाँके आए थे सर मुंह में। अच्छा। है तो फिर शाम 5 बजे जंगल वाले फिर आए। तो फिर भी अस्पताल ले गए थे। अच्छा, कितने बजे घटना घटी थी ये वाली? जब वो 4:30 बजे करीब। 4:30 बजे के करीब? हाँ, 5 बजे फिर जंगल वाले आए। अच्छा, मतलब तुरंत आ गए थे जंगल वाले? हाँ, उनको जैसे ही खबर मिली वो आ गए? हाँ, फोन लगाओ तो ना। हाँ। एक लड़का ने तो फिर भी आ गए थे रेपट लेके। फिर पन्ना लेवा गए थे। अच्छा। तो उन्होंने दवाई कराई हालांकि। हाँ। तो ये आपने खुद से करवाया दवाई या फिर फॉरेस्ट वालों ने करवाया था आपके लिए? फॉरेस्ट वालों ने करवाया। अच्छा, ठीक है। फिर कछुन ने करवाई थी। फिर जब सिर दर्द करत रहा तो फिर हमने अपने से करवाई। फिर बाकी बाद में फिर आपने खुद से कराया? जी। अच्छा, पहले फॉरेस्ट वालों ने करवाया, फिर बाद में जो भी इलाज हुआ फिर आपने खुद करवाया? हाँ, जब फिर पहले तो उन्हें मान लो टाँके आके लगवा के। हाँ। और मलहम पट्टी बा करवा के सब घाव पुर गए तो बस डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। अच्छा। फिर के बाद में जब फिर सर दर्द करे महीना 2 महीना बाद घाम की वजह से फिर हमने अपने से कराई। हमने उनसे कही तो बोले कि अब भाई जब तो तुम कछु न प्रात तो अब तुम आप प्राण लगे तो हमका कर लगे। ठीक है भाई। अच्छा, तो कुछ पैसे भी मिले थे आपको? कोई मुआवजा मिला था? नहीं मिला ऐसा कुछ? उन्होंने दवाई भर कराई। दवाई जो शुरुआत में करवाई वही पर? अच्छा, तो उसके बाद फिर आपका जंगल जाना हुआ? जंगल जाते हैं? अभी भी जाते हैं? जी। अभी भी जाते हैं आप? जी। अच्छा, तो मतलब अब डर नहीं लगता है कि फिर से भालू आ जाए या कुछ हो जाए? डर तो सर लगता ही है, लेकिन अब वो तो अब मवेशी है तो जाना तो है ही। और जंगल वगैरह अब कैसे चलत काम अपना। अच्छा। अब कहाँ नहीं, अब जंगल में खेती है तो होते भी थोड़ी मोड़ी तो होते भी जाने। उस घटना के बाद फिर से कभी भालू दिखा आपको? भालू दिखा तो है, लेकिन दूर से अपन तो जहाँ देख लो तो फिर वहाँ जाने नहीं है। जाते नहीं है। और कौन कौन से जानवर का डर होता है यहाँ पे जंगल के आसपास, आपके घर के आसपास? जानवर तो अब सारे ऐसे हैं कि अब जो बड़े नाहर है शेर वगैरह वो भी अब नीचे उतारे आते। शेर वगैरह भी आते हैं यहाँ पे? हाँ, मान लो पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है बाघ आ गया आपके घर के आसपास? अब सब बाघ तो नहीं आवे हैं। तेंदुआ आता है? तेंदुआ तो आउत रहा सर। वो तो जैसे अब जो अपने मवेशी है सो छोटे मोटे बच्चे हैं उनके तो ले जाता है। हाँ। आपके भी मवेशी को भी ले गया है? हमारे मवेशी हैं तो ले गए, लेकिन अब जैसे जो गौ माता है जो बैठी हैं। हाँ। हैं सो अब जैसे भी अब जहाँ सुनसान सब हो तो बे आ गए सो नए काट ये टपटेरो और चलत मान भाई। अच्छा, ले जाते हैं फिर तेंदुआ उसको? हाँ।
टाइगर नहीं आता है यहाँ पे? हाँ। बाघ जो है बड़ा वाला शेर वो नहीं आता है? वो नहीं आता है, वो जंगल ही में रहता है। जंगल में ही रहता है। चलिए, और क्या क्या दिक्कत होती है आपको, क्या लगता है? मतलब आप जंगल के बीच में रह रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं आपको होनी चाहिए? जैसे मैं देख रहा हूँ कि बिजली है यहाँ पे, तो बिजली हमेशा रहती है या लाइट तो रहती है। लाइट हमेशा रहती है? जी। तो इससे सुविधा तो होता होगा लाइट रहने से? अबे ये सुविधा है सर के, अब जैसे अंधेलो है तो उजेलो रवा उठे रात भर, और का सुविधा है। अब वो तो अब ऐसे है कि अब जंगल में छोटे से मान लो इतने बड़े भाई हैं, तब वो तो सब जानवर जानते ही है आदमी। तो आपको डर नहीं लगता है जंगल में जाने में? डरा भी सर, कोई भी हो तो डरा है तो कोई कहाँ लो डरा के चल है। अब मवेशी है तब उन्हें जैसे अब कछु आदमी के पास नहीं है जगह जमीन, तो लोग घास काटवे भी ठंडियन में जाते हैं, लकड़ियन है जाने काहे नहीं जाता आदमी। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? 2 बच्चा हैं। अच्छा। बस हम। अच्छा, एक बार मुझे दिखाएंगे कहाँ चोट लगा था आपको, किस जगह पे लगा था? कहाँ पे लगा? अच्छा, ये वाला, ये नाखून मारा हुआ ना? हाँ, दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है। अभी भी कोई दिक्कत होता है आपको इसके कारण? अब वैसी दिक्कत तो नहीं होती सर। हाँ। लेकिन अब जब से मान लो वो रिछ ने वो मार दिया था, हाँ। तब से कमजोरी सी आ गई है, सो मान लो वाटर वाटर चढ़वाना पड़ा था। अच्छा, ऐसा भी होता है, कमजोरी हो जाती है? जी, अब कहा है सर, खून गिर गया तो जब हाँ, खून भी निकल गया तो अभी भी कमजोरी होती है आपको? अभी भी दिक्कत होती है? हाँ, तो फिर जैसे अब वाटर न चढ़वा, बॉटल चढ़ाते हो, फिर वो ग्लूकोज का बॉटल तो वो चढ़ाना पड़ता है? हाँ, वो तो साल में 2 चीजें चढ़ती हैं सर। अच्छा, बार बार ये दिक्कत होती है? नहीं तो चक्कर स्वांग लगाते हैं। चक्कर आता है? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। कोई अगर विशेष कोई अगर आपको कुछ कहना है चाहते हैं आप तो मुझे बताइए, अगर नहीं तो फिर विदा लेता हूँ मैं आपसे। सर हम करता दें आपसे। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे कामता जी। मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भालू का हमला होने के बाद भी आज इनके साथ इतनी प्रॉब्लम है, ये ठीक से बता भी नहीं पा रहे थे अपने आप को, अपनी दिक्कतें भी नहीं बता पा रहे थे। ऑन कैमरा तो बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे थे। बाद में मुझे बता रहे थे कि भाई चक्कर आ जाता है, चक्कर खा के गिर जाते हैं। भालू ने हमला किया उस समय, ठीक है, इनको कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, फॉरेस्ट वालों ने इनका इलाज करवा दिया, चलो मैं उस वाले टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन आज इनकी ज़िंदगी बदल गई है। आज वो पहले जैसे नहीं रहे, इनकी कमज़ोरी हो रही है। सर पे हमला हुआ था तो बोल रहे हैं कि भाई मेरे को मतलब साल में कम से कम 2 बार ऐसा होता है जब मुझे बोतल चढ़ानी पड़ती है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। आज इनकी जो स्थिति है वो कोई समझ नहीं सकता है। आज इनका परिवेश, ये जंगल में रह रहे हैं, ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है, किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं है इनका। हर चीज़ को बताने में, कराने में घबराने लग जाते हैं कि बोले सही रहेगा, गलत रहेगा, क्या रहेगा। और कहने को गांव है, लेकिन गांव में घर कितने, 4, 5, 6, उससे अधिक घर नहीं। मैंने उनसे एक बार पूछ लिया क्या आपको कोई सहयोग मिलता है आपकी सरकार से, एमएलए, एमपी आप जानते हैं, आपके आसपास है? जैसे देखो यहाँ पे भी एक घर है जहाँ मैं भी क्रॉस कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक ही घर है यहाँ पे, ये बिल्कुल बफर जोन में भी चल रहा हूँ, इसके बगल में। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई कोई एमपी, एमएलए है कोई? बोले कि नहीं, अब मैं तो वोट हम लोग डाल देते हैं जैसा डालना होता है, लेकिन वैसा तो किसी को है नहीं। देखिए, एमपी, एमएलए कोई आएगा नहीं, लेकिन व्यवस्था सेट की जा सकती है, और उनसे गुजारिश भी नहीं है कि आप सबको जाके देखो करो। लेकिन आज एक घर, एक इंसान जो है वो करीब करीब वो उसकी जिंदगी बदल गई, और आज भी वो आदमी जो है वो जंगल में जाने को मजबूर है क्योंकि भाई गाय चराना है, भैंस चराना है, और कोई काम ही नहीं है। थोड़ी सी खेती है, वो खेती अपने निपट जाती है। जो गाय भैंस है उस पर हम लोग निर्भर, वो लोग निर्भर हैं, और उस पर निर्भर है तो फिर भाई उनको देखने के लिए करना ही पड़ेगा। वो बता रहे हैं कि तेंदुआ जो है, लेपर्ड जो है, वो बच्चियाँ ले जाता है, उनको बाड़े में रखना पड़ता है, सामने आ जाता है, घर के बाहर आ जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। भालू जो है वो उसके बाद भी कई बार भालू देख चुके हैं, लेकिन अब बोलते हैं कि भाई मैं तो डरता हूँ, अब मैं मतलब ज़्यादा सावधान रहता हूँ।
अगर ये जंगल को छोड़ भी दे तो जंगल इनको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि है घर तो इनका जंगल में ही है। आते जाते इनको जंगल का सामना करना ही करना है। अभी जैसे हम तो भी चलो ठीक है रात में इस बफर जोन में घूम रहे हैं, लेकिन अगर दिन के टाइम में या रात के टाइम में उनको कोई जरूरत पड़ गई, उनको पैदल जाना पड़ेगा, उनके पास एक साइकिल है, साइकिल जाना होगा या पैदल जाना पड़ेगा इसी घने जंगल को क्रॉस करके। अब जंगल तो देख ही रहे हैं, ठीक है हमें अभी कोई जानवर दिखेगा नहीं दिखेगा क्या होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। रात के टाइम में इस जंगल को क्रॉस करना पैदल क्या आसान बात है, लेकिन सिचुएशन तो कभी भी कुछ भी आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी भी तरह की आर्थिक मदद इनको करना चाहते हैं तो देखिए इनका बैंक अकाउंट डिटेल है मेरे पास। ये किसी भी तरह का यूपीआई या पेटीएम जीपे यूज नहीं करते, समझते भी नहीं है, लेकिन इनका बैंक में खाता जरूर है। अगर आप किसी तरह की मदद करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए या फिर मुझे डीएम कीजिए। मैं इनका डायरेक्ट खाता नंबर, इनका बैंक अकाउंट डिटेल जो भी होगा वो मैं आपको दिलाऊंगा। इनका कोई मोबाइल नंबर होगा वो भी मैं आपको दिलाऊंगा, क्योंकि मैं अपना मोबाइल नंबर तो किसी को देता भी नहीं। तो इनका डायरेक्ट जो इनका नंबर होगा दिलाऊंगा, ताकि आप इनसे बात करके सीधा इनसे फिर संपर्क कर सकें और इनकी मदद कर सकें। उम्मीद रहेगी कि कुछ हाथ उठेंगे और ऐसे लोगों की जिनको वाकई में ज़रूरत है उनकी मदद करेंगे। एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब रोड एंड टाइगर। इस बफर जोन में हमारी ये रात की ड्राइव अभी थोड़ी देर और रहेगी। हो सका तो एक एपिसोड इसमें हम और बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।